नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शेयरएक्स ट्रेडिंग में। मैं शैलेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज दशहरा है, विजयदशमी है और इसी वजह से आज मार्केट ऑफ था। तो सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आपके साथ एक बहुत लाइव लर्निंग एग्जाम्पल शेयर करने जा रहा हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में। तो दोस्तों देखिए हुआ क्या, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं ऑप्शन सेलिंग करके चलता हूँ और मार्जिन लेके ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो कल मैंने 43,700 की पुट को सेल किया था। कल मेरा बुलिश एनालाइजिंग थी और बुलिश मूवमेंट में मुझे काम करना था, तो मैंने मॉर्निंग में एक बुलिश साइड ट्रेड भी बनाई थी 43,700 जो मेरी अभी वॉच लिस्ट में लगी हुई है। और उसको मार्जिन लेने के लिए मैंने 1,000 पॉइंट दूर की पुट को बाई किया था। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि अगर ऑप्शन सेल करना है तो एक सिंगल लॉट को सेल करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है बैंक निफ्टी में। बट अगर आप दूर का एक ऑप्शन बाई कर लेते हो तो उसकी वजह से मार्जिन मिल जाता है और फिर वही काम 20-25 हज़ार रुपये में 30 हज़ार रुपये तक आराम से हो जाता है। तो मैं हमेशा मार्जिन लेके जो है वो पोजीशन बनाता हूं। तो मैंने 42,700 की पुट को बाई किया था और 43,700 की पुट को फिर मैंने सेल किया था। एक ही लॉट में मैंने काम किया था। और हुआ क्या कि कल हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 247 के आसपास मेरी एंट्री थी। अभी वो प्रेजेंटली क्योंकि कल की बात है तो आज हमारे ऑर्डर हिस्ट्री में आएगी नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। तो हमारा जो सेलिंग था 43,700 का वो 247 के लेवल पे था और हमारा वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था 274 के आसपास। ठीक है, तो एक छोटा सा कुछ पॉइंट्स का हमें वहाँ पर लॉस हुआ था और उसके बाद दोबारा हमने पोजिशन में एंटर करने की प्लानिंग करी, बट हमें कहीं पर भी हमारे सेटअप के हिसाब से अपसाइड एंट्री नहीं मिली, क्योंकि हमारी कल की एनालाइजिंग केवल और केवल बुलिश मूवमेंट में ही एंट्री करने की थी। तो एक बार एसएल हिट होने के बाद हमें दोबारा एंट्री बुलिश साइड नहीं मिली, तो हमने पूरे टाइम मार्केट में बैठकर वेट किया। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं या जो लोग मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं 2 बजे के बाद अमूमन ट्रेड इग्नोर करता हूं। 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेता, सेलिंग नहीं करता। तो मैंने 2 बजे के बाद में अपना सिस्टम ऑफ कर दिया। मुझे कोई भी कल एंट्री नहीं मिली एक सिंगल, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर 2 बजे के आसपास में मैंने अपना सिस्टम बंद कर दिया। उसके बाद एक हमें बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली और हालांकि मैं गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करना था मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरे सारे सेंटिमेंट्स और सेटअप के हिसाब से मुझे बुलिश ही एंट्री लेनी थी। बट यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो 42,700 की पुट थी जिसको मैंने मार्जिन लेने के लिए ले रखा था, वो बाई मिस्टेक मैं एग्जिट करना उससे भूल गया। ठीक है, मैं यहाँ पर जो मार्जिन लेने के लिए 42,700 की पुट थी वो मैं बाई मिस्टेक एग्जिट करना भूल गया। दोस्तों बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कोई भी ट्रेड लें, जिस दिन भी आप ट्रेड करें, प्रॉपर अपनी ऑर्डर बुक चेक करें, अपना P&L स्टेटमेंट चेक करें, अपना अकाउंट चेक करें कि प्रॉपर सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप अपने सिस्टम को क्लोज करें। अमूमन मैं ये चीज़ करता हूँ। मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद, चाहे वो एसएल हिट हो चाहे मेरा टारगेट हिट हो, मैं एक बार पोजीशन सारी देखता हूँ और देखने के बाद, चेक करने के बाद ही मैं अपनी सिस्टम को क्लोज करता हूँ। मैं ऑर्डर बुक चेक करता हूँ, इसके बाद मैं अपना जो भी मेरा P&L स्टेटमेंट है और जो मेरा अकाउंट है उसमें जो भी वेरिएशन है, मतलब अगर लॉस हुआ है तो डिडक्ट होने के बाद कितना अमाउंट है और प्रॉफिट हुआ तो कितना अमाउंट मेरा बच रहा है, तो मैं वो सारी चीज़ देखने के बाद ही अपने सिस्टम को क्लोज करता हूँ। बट चूंकि कल मेरी मॉर्निंग में ट्रेड थी, उसके बाद मुझे पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं मिली, तो मेरे माइंड से स्लिप हो गया कि मैंने 42,700 की पुट को जो मार्जिन लेने के लिए मैंने एक छोटी सी 14-15 रुपये में खरीदी थी, वो पेंडिंग में पड़ी रहेगी। अब मैं आपको एक बार अपने पोजीशन दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो दोस्तों देखिए 14 रुपये 34 पैसे पे मैंने 2 लॉट खरीदी थी। ठीक है, और ये प्रेजेंटली जो क्लोज हुआ है वो 84 रुपये पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो प्रेजेंटली मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2,098 का प्रॉफिट हो रहा है। बट दोस्तों ये प्रॉफिट नहीं है, हम इसे प्रॉफिट में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक जस्ट एक तुक्का है। बाई चांस मैं इस पोजीशन को एग्जिट करना भूल गया और मार्केट में एक हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से 14 रुपये वाली जो पुट है वो 84 रुपये पर जाके क्लोज हुई। एक बार मैं आपको इसका भी चार्ट खोल के दिखा देता हूँ। देखिए हाईएस्ट ये देखिए कहाँ तक गई, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ऑलराइट, देखिए ये हाईएस्ट गई
149 150 तक, ठीक है। 2098 रुपये का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। बट जब मॉर्निंग में कॉन्ट्रैक्ट नोट मेरे पास आया, मैंने वो चेक किया, मैं रेगुलरली अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट भी चेक करता हूँ। तो आपको एक और लर्निंग यहाँ से ये लेनी है। पहली लर्निंग ये थी कि आपको अपने मार्केट में अगर आप पोजीशन अपनी क्लोज कर रहे हैं, चाहे आपका एसएल हिट हो रहा है, चाहे टारगेट आ रहा है, अगर आप ट्रेडिंग को वहाँ पर क्लोज कर रहे हैं या मार्केट बंद होने का टाइम है, तो एक बार अपनी ऑर्डर बुक को चेक कर लीजिए। आपने जो भी बाई सेल किया है वो पूरे हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, कोई ऑर्डर पेंडिंग में तो नहीं है, ठीक है, और आपकी पोजीशन क्या हो रही है। और रेगुलरली सेकंड लर्निंग ये है कि रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक करिए, ठीक है। जब मैंने मॉर्निंग में कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक किया तो उसमें बाइंग पोजीशन ज़्यादा थी और सेलिंग की कम थी। तो ये देखने के लिए मैंने जब दोबारा से अपना आज अकाउंट लॉगिन किया तो मैं देख के शॉक्ड रह गया कि मैंने एक पोजीशन बाई मिस्टेक में एग्जिट करना भूल गया हूँ, ठीक है। तो हालांकि इस मिस्टेक से मुझे फाइनेंशियली प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। बट सोचिए, मेन सोचने वाली बात यह है, अगर मैंने ये सेलिंग किया होता और मैं इसे भूल गया होता तब क्या होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये 43,700 की जो सेल करी थी, जो 608 रुपये पे क्लोज हुई है, अगर मैं इस पोजीशन को सेल किया होता और पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो जाती, मार्केट क्लोज हो जाती, और चूंकि आज दशहरे की वजह से मार्केट ऑफ है तो आज मैं मॉर्निंग में भी मेरे पास मौका नहीं मिलता इसमें एग्जिट करने का। बट सोचिए अगर मैं बाई मिस्टेक इस पोजीशन को लेके भूला होता तो मुझे कितना लॉस होता। देखिए इसने अपना हाईएस्ट कितना बनाया, मैंने जैसा कि आपको मॉर्निंग बताया था, मैंने 247 पे इसको सेल किया था और 274-75 के आसपास मेरा एसएल हिट हो गया था, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। सोचिए भाई मिस्टेक वो रह जाता, देखिए 750, 747, 747 का इसने हाई बनाया। मतलब कि अगर मैं इस पोजीशन को सेल करने के बाद भूल जाता, बाई मिस्टेक ये मेरे से मिस हो जाती, तो यहाँ पर मुझे 500 पॉइंट्स का लॉस होता, ठीक है। मतलब एक सिंगल लॉट में, क्योंकि लॉट साइज 15 का है, तो एक सिंगल लॉट में मुझे 7,500 रुपये का लॉस होता, ठीक है। एक सिंगल लॉट में मुझे 7,500 रुपये का लॉस होता। और ये कहीं भी, अब आज तो मार्केट क्लोज है, कल ये कहीं भी खुल सकता है। 615 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, ये 700 खुल सकता है, 800 खुल सकता है, 1000 खुल सकता है, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन है, बैंक निफ्टी जितना मूवमेंट करेगी उसी हिसाब से, मान लीजिए कल बैंक निफ्टी में और गिरावट देखने को मिलती है मॉर्निंग में, और ये अगर बैंक निफ्टी यहाँ से और गिरता है तो इसकी वैल्यू कितनी, 615 पे जो क्लोज हुआ है उसकी वैल्यू 700, 800, 900, 1000, 1500 कहीं भी जा सकती थी। तो सोचिए कि अगर ये मिस्टेक हुई होती तो मैं अपना अकाउंट खाली भी कर सकता था, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने ये पोजीशन देखी तो मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूं, ठीक है। ये कोई प्रॉफिट नहीं है, ये अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है 2098 का तो ये प्रॉफिट नहीं है, मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट नहीं है, ये बाई मिस्टेक एक कह लीजिए तुक्के से प्रॉफिट हो गया। बट यहाँ पर कितना बड़ा लॉस हो सकता था, है ना। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप कोई भी पोजीशन लें, और अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं, आप सेम डे एग्जिट करते हैं, तो एक बार अपनी ऑर्डर बुक जरूर चेक करें, एक बार अपनी पोजीशन जरूर चेक करें कि कहीं वो पेंडिंग में ऑर्डर कोई पड़ा तो नहीं है या कोई गलती से रह तो नहीं गया है, ठीक है। जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो ध्यान रखिएगा, उनके लिए लॉस यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, ठीक है। कहीं भी जा सकते थे, उनका अकाउंट जीरो हो सकता था, माइनस में जा सकता था, ठीक है, एक लिमिट तक माइनस में जा सकता था। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने पोजीशन चेक करें, अपने ऑर्डर चेक करें, इसके बाद ही सिस्टम को क्लोज करें, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज की लर्निंग यही थी। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों माफ़ी चाहता हूं कि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे और भी वर्क हैं, मैं उसमें इंगेज रहता हूं। थोड़ा सा मुझे ट्रेडिंग में भी टाइम नहीं मिलता है ताकि मैं इसके रिकॉर्ड करके प्रॉपर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। बट जो लोग मेरे साथ किसी और माध्यम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को डेली रेगुलर अपडेट जाती है, मार्केट खुलने से पहले भी और मार्केट खुलने के बाद भी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा सीखें, ज़्यादा कमाएं। थैंक यू सो मच।